बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ के भी होंगे खुश आबाद होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर जी हमारी सारी फैमिली जो है वो आ गई है मार्केट में, क्योंकि हमने शॉपिंग करनी थी। हमारी फैमिली में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन आ रहा है वेडिंग का। वो किसकी वेडिंग है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम आ गए शू शॉप पर, क्योंकि ड्रेसेस जो है वो हमने कुछ ऑर्डर पे दे दिए थे और जो कुछ कैजुअल लेने थे वो हमने बाय कर लिए। यहाँ पर अब हम आ गए अपनी मर्ज़ी से जो सैंडल्स हमने बाय करनी थी वो लेने और साथ शूज़। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है स्नीकर्स वगैरह मैं देख रही थी, मैंने वो बाय करने थे और साथ जॉगर्स। तो मैंने यहाँ पर भी ये पसंद किया। हाँ, और भाई जो है ना वो बड़ा मेहरबान हुआ है आज जनाब, और फातिमा को खुद से जूते पहना रहा है, क्योंकि मुझे लेसेस जो है ना वो बंद करने नहीं आते, तो इसलिए वो मेरे लेसेस बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने अभी स्नीकर्स देख रही हूँ और साथ जॉगर्स वगैरह। और कुछ फंक्शन के लिहाज से आपको पता है जैसे ड्रेसेस के नीचे शादियों पे हील्स वगैरह ही चलती हैं, मॉडर्न शूज़, तो हमने वो भी बाय किए हैं। क्योंकि मामा कहती थी आप सैंडल्स वगैरह शूज़ वही लेना, क्योंकि ठंड है तो आपका जो है ना पाँव वगैरह गर्म ही रहे हैं स्कूल में। लेकिन आपको पता है कि शादियों में तो फैशन ही पूरा होना चाहिए, सर्दी की खैर है। हाँ बेशक मर जाएं सुकड़ जाएं अकड़ जाएं, लेकिन जनाब फैशन लाजमी पूरा होना चाहिए। यहाँ पर जी मैं भी ट्राई करी थी और मैं तो कहती मैं तो वो लूँगी जिससे मैं कंफर्टेबल रहूँ, क्योंकि मुझसे हील वाला हील तो है मैं पहन लेती हूँ, लेकिन ये है कि ओपन नहीं हो, कवर हो जिसमें मैं सॉक्स पहन सकूँ। तो यहाँ पर मैं सॉक्स घर से पहन के गई हुई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो शूज़ पहन थी और जो भी शूज़ पहन रही थी ना सॉक्स पहन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहा हाँ कोई अच्छा नहीं लग रहा मेरे पाँव में, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप ना सॉक्स उतार के पहनो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या तुम्हारे पाँव में अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। हाँ बिल्कुल। और साथ हमने कुछ ये घर के लिए भी जूते लिए थे, सॉफ्टीज वगैरह भी। और यहाँ पर सभी ये जो है अपने अपने पसंद के ड्रेसेस जो है वो शूज़ सेलेक्ट कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। मैंने भी 4-5 जो है वो बाय किए हैं। हाँ, और मेरे जो सिलेक्ट करे थे मेरे हस्बैंड सेलेक्ट कर रहे थे, वो मेरे सामने बैठे हुए थे और वही मुझे कह रहे थे कि हाँ ये सही है, ये ले लो ये ले लो ये पहन लो। तो बस मैंने जितने भी शूज़ दिए ना मैंने अपने हस्बैंड की पसंद के लिए हैं। और ये देखिए काफ़ी ऑप्शन जो है ना मामा के सामने ओपन थे। मामा को कोई पसंद ही नहीं था आ रहा, कभी कोई चूज़ करनी थी कभी कोई। हाँ, और एट लास्ट ये है कि मैंने सॉक्स उतारी हैं तो फिर मुझे वाकई समझ में आया कि क्या पाँव में पहनना हुआ अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। बस जी हम सब तो बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली जो हम बच्चे हैं शादी की वजह से हम कहें फटाफट से फंक्शन आए, हम इसे एंजॉय करें। और जिसकी वजह से जो है ना मामा का हर रोज़ बाज़ार में तकरीबन चक्कर लग रहा है। मामा लास्ट टाइम भी बाबा साथ ही आए थे, मामा बाबा ही, और वो अपने ड्रेसेस जो है वो भी ऑर्डर पे दे के गए थे और हमारे भी। लेकिन आपको पता है कि शूज़ जो है वो छोटे बड़े ना ऑर्डर, इसलिए आज हम खुद आए हैं हाँ, उसे सिलेक्ट करने। मैंने कहा चलो शूज़ लेने के लिए कम से कम खुद से जाओ पहनो, क्योंकि वो जितनी मर्जी भी कोशिश करना या तो बड़ा आ जाता है या छोटा आ जाता है। तो मैंने कहा चले शूज़ जो है ना वो साथ जाके खरीदते हैं। हाँ वैसे मामा बाबा ने हमारे जो ड्रेसेस हैं वो भी पहले ले लिए थे। और शूज़ सेलेक्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं बैग शॉप पर, और यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से जो बैग्स पर्स वगैरह पाउच हैं वो सिलेक्ट कर रहे थे। सर्दी इतनी ज़्यादा और हमारी तबीयतें ख़राब हुई है, शायद अभी भी मेरा गला जो है ना वो ख़राब है। लेकिन आज हम इतनी देर बाद बाज़ार आए थे अपनी शॉपिंग करने, और यहाँ पर फिर भी हमने फ्रूटर्स जो है वो बाय कर लिया, हालांकि मामा हमें मना भी कर रही थी। हाँ, मैंने कहा ना खाओ, शादी भी आनी है तो ये ना हो कि तुम लोग की आवाज़ ही नहीं निकले और कुछ भी ना, आप लोगों को टप्पे शप्पे तो खैर हम बच्चों को आते नहीं है मेरे तो मैंने कहा ये ना कि बोलते हुए भी अजीब लगो, लेकिन कितने जी कब मानते हैं ये। उन्होंने कहा नहीं हमने तो ये लेने ऑरेंजेस लिए हैं। और यहाँ पर जो अब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग आ गए जी लिबर्टी में, और यहाँ पे ये डिसाइड किया कि चलो सूप पीते हैं, गरम गरम सूप पीते हैं, फिर गरम गरम होते हैं और सूप जो है ना हम सबको ज़्यादा मामा को स्पेशली फ्राई मास्टर का ही पसंद है। तो यहाँ पर हमने पहले सिजी का जो है वो ऑर्डर दे दिया खाने में, तो साथ ही हमने जो है ना वो बनाया प्लान कि हम सूप पीते हैं, तो यहाँ पर साथ ही बाबा ने सूप का ऑर्डर भी दे दिया। और यहाँ पर अभी डाइनिंग पर बैठे हुए भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी वो चीज़ अच्छी है और वो चीज़ रह गई है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो है वो हमारी रह गई थी, तो वो इंशाल्लाह हम फिर ले लेंगे क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया था। और साथ ही साथ बातों में हमारा सूप भी आ गया है, और साथ बाबा ने फिश क्रैकर्स का भी ऑर्डर दिया था। यहाँ पर गरम गरम सूप आ गया, हम डिश आउट करके अब एंजॉय करने लगे। और बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठंड तो वो कहते ना नीरा नहीं पैंदी पे ये
ठंड तो बस कह रहे कि अभी होनी है ठंड। मैं तो बच्चों से कहती कि हाँ इतनी ठंड में शादी, तो मैं बाद में ना मुझे मेरे बच्चों ने कहते थे मामा आपकी भी इसी महीने में हुई थी, इतनी ठंड होगी उस वक्त भी। मैं कहा हाँ मैं तो ये भी नहीं किसी को कह सकती कि इतनी ठंड में आप लोगों ने शादी की है, क्योंकि मेरी खुद शादी जो है वो जनवरी को हुई थी। और जाहिर है अगर मैं किसी को ये बोलूँगी ना तो मुझे आगे से कोई ये कहेगा कि आपकी भी इसी माह में हुई है। हाँ, और सूप जो है वो हमारे देखने से ही बहुत मज़े का लग रहा था। और वैसे भी मामा को ना इनका सूप बहुत ही पसंद है फ्राई मास्टर का, और ये फ्राई मास्टर का स्पेशल सूप है, उसके साथ फिश क्रैकर्स, उसके साथ तो इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो गया था। भाई इतनी ठंड थी, ऊपर से गर्म गर्म सूप पी के तो अल्हम्दुलिल्लाह में मज़ा आ गया। और साथ बाबा कह रहे थे आज आप लोगों ने मेरे फिर से इतने पैसे लगवा दिए, क्योंकि हमने माशाल्लाह ढेरों शॉपिंग की थी। और बाबा कहते हैं आज आपने फिर मेरे बहुत पैसे लगवा दिए, क्योंकि जब मामा बाबा जाते थे बाज़ार मार्केट वगैरह हमारी चीज़ें लेने के लिए, ख़ुद भी तब भी बहुत लगे थे। तो बाबा कहते थे आप लोग तो मेरे खर्चे जो है ना ज़्यादा डबल करवा देते हो। हाँ, शादी में इतनी ज़्यादा खर्चे जो है ना वो होते हैं सच्ची में। जिनकी शादी होती है जिस घर में, वहाँ पे तो ज़ाहिर है पैसे लगते हैं, लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं उनके भी बड़े खर्चे होते हैं। और स्पेशली जब हमारी इतनी करीब के शादी हो। हाँ बिल्कुल, तो बस जी पैसे भी खूब लग रहे हैं और मज़ा भी खूब आ रहा है, लेकिन जो लगा रहे हैं ना पैसे उनको पता चल रहा होगा। हाँ उनको पता चल रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जी सूप पिया और सिज्जी ली हम लोगों ने, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था, तो मैंने कहा बस इधर से सिज्जी ले लेते हैं, घर जाके यही खाना खा लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से ढेर सी शॉपिंग की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। तो बस ये मैंने कहा बैग्स रखो आप लोग, और फिर खाना खाते हैं और फिर आप लोगों को शॉपिंग दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या बाय किया है। जी बिल्कुल, शॉपिंग जो है वो हम आपको बाद में दिखाते हैं, पहले हम जो है वो गरम गरम सिज्जी ओपन करके उसे एंजॉय कर लें। हाँ बिल्कुल सही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है। कुछ आपको पता है शॉपिंग करते हुए बंदा वैसे ही बहुत खुश होता है और इन्जॉय कर रहा होता है, और स्पेशली जब पेरेंट्स आते हैं और माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। और स्पेशली जब बाबा साथ हो, क्योंकि जब बाबा साथ होते हैं तो कोई भी चीज़ पसंद हो तो आपको पता है वो बाबा जो है वो ले देते हैं, और स्पेशली मामा भी। तो कुछ मेरे बहन भाई भी साथ थे, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खाते हुए जिस साथ हमारी ये बात हो रही थी कि ये जो ड्रेसेस अनस्टिच है उन्हें फटाफट से स्टिच होने के लिए दे दे टेलर्स को, ताकि वो टाइम पर स्टिच होके आ जाए। और मामा ने जो है वो टेलर से पहले ही बात कर ली थी अपने और कुछ हमारे ड्रेसेस की, कुछ मामा ने ऑर्डर पे ड्रेसेस दे दिए थे। तो चलिए जी सबसे पहले मैं आपको अपने बाबा जान की शॉपिंग दिखाती हूँ, उनके ड्रेसेस। तो यहाँ पर जी बाबा ने शलवार कमीज़ ली हैं 4 कलर्स की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ बाबा ने 2 पीस जो है वो ऑर्डर पे बनवाया है। जहाँ पर जी बाबा जान का फर्स्ट ड्रेस है ये डार्क ग्रे कलर का था, जिसमें लाइट सा जो है ना ब्लू टच भी आ रहा था, डार्क ब्लू का भी। और ये ड्रेस जो है वो मेड इन इटली है, और इसका स्टफ़ जो है वो भी काफ़ी सॉफ्ट था। मेरे बाबा जान को सॉफ्ट स्टफ़ ड्रेसेस ही पसंद है, उन्हें वो अखरे हुए माया वाले ड्रेसेस जो है ना वो नहीं पसंद, और वैसे वो मुझे भी नहीं पसंद और ना ही मेरे भाई को पसंद है। हाँ और मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद, वो तो मुझ पे प्रेस करते हुए 2-2 घंटे लग जाते हैं। हाँ, और कुछ पहने, मैंने एक दफ़ा स्कार्फ लिया, वो पहने तो ना बंदा इधर उधर हो रहा था, वो अकड़ा होता है, अंदर कंफर्टेबल नहीं होता उस ड्रेस में। और ये बाबा जान का थर्ड वन ड्रेस है डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर में, और जो सेकंड वन है वो बाबा जान का कॉफ़ी शेड में है। और इन दोनों का स्टफ़ जो है वो भी बहुत सॉफ्ट है, नरम व मुलायम है। और ये जो ड्रेसेस है ना, ये सारे जनाब मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद के लिए हैं, क्योंकि जब वो अपने ड्रेसेस ले रहे थे ना हम लोग फुल थक गए हुए थे, और फिर हम लोग बैठ के और उन्होंने फिर अपनी पसंद के ड्रेस लिए। और ये मेरे बाबा जान का लास्ट वन ड्रेस है जो कि है बोस की कलर में, और ये मेरे मामा जान का फेवरेट कलर है, और ये माशाल्लाह बाबा को पहनने हुए भी बहुत सूट करता है। तो ये है जी मेरे बाबा जान के ड्रेसेस ये 4th कलर में। और ये जो लास्ट वन ड्रेस है ये सबसे एक्सपेंसिव था, वैसे इनकी टोटल प्राइस चारों सूट की थी 30,000। और अब जो है ना सुबह इंशाल्लाह बाबा इन्हें दे देंगे टेलर को स्टिच करवाने के लिए, ताकि ये टाइम पर जो है ना स्टिच होकर उन्हें मिल जाए और वो फंक्शंस पे पहने। हाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है सच्ची में, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी हुई है। हाँ, और यहाँ पर ये मामा ने सुबह ये कंबल जो है इसी ब्लैंकेट वो वॉश किया था, और मामा ने अब उसे निकाल के मामा ने बेड पे डाला। और साथ ही अब मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि मेरी मामा दिखाती हैं आपको मेरे भाई के ड्रेसेस। उन्होंने भी जो 2 पीस और 3 पीस है वो ऑर्डर पे दे दिए थे बनने के लिए। और ये शलवार कमीज़ उन्होंने ली है एक नेवी ब्लू कलर में, ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था और उन्हें पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही इनका ये ब्राउन कलर का था सेकेंड ड्रेस, और ये दोनों ड्रेसेस जो है वो मेड इन इंग्लैंड थे।
तो बस जी सबसे पहले मैंने आपको जेंट्स के जो ड्रेसेस हैं वो दिखाया। मैंने कहा बस मैंने डाल देती हूँ बैग में और स्टिच होने के लिए दे आए। और वो जो दर्जी था वो आ गया था और वो कपड़े लेके चला गया था। और जो हमारी शॉपिंग है और मामा जान के ड्रेसेस हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं इस व्लॉग में शेयर करती तो व्लॉग वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। तो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर वॉच कीजिएगा कि मामा के ड्रेसेस कौन कौन से हैं। और साथ यहाँ पर जी मामा जान ने बनाई है कॉफ़ी। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, मैं कहा चले कॉफ़ी पीते हैं और साथ में ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो चलें जी, आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।